हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप सबको समझ भी आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्लियर भाई? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स मिली है, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड लगाकर उनको सोल्व आउट करना है। एल्जेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। क्लियर? तो देखो प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे व्हेन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, एक हॉस्टल चार्ज है, उसका हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है और पर डे खाने का चार्ज अलग है। क्लियर? व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। यानी कि एक स्टूडेंट है वो 20 डेज के हॉस्टल चार्जेस सहित 1000 रुपीज पे करता है, खाने के और फिक्स हॉस्टल चार्ज के। क्लियर भाई? वेयर एज ए स्टूडेंट बी वो टेक्स फूड 26 days पे 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। और दूसरा स्टूडेंट है वो 26 डेज के खाने के और हॉस्टल के फिक्स चार्ज जो है उसका 1180 रुपीज पे करता है। क्लियर? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। यानी कि हमें हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है उसको फाइंड करना है और जो खाने का पर डे का चार्ज है उसको भी हमें फाइंड करना है। क्लियर भाई? तो देखो हमें ना तो फिक्स चार्ज पता है और ना ही हमें खाने का पर डे का चार्ज पता है, तो हम मान लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। लेट फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। क्लियर? चार्जेस फॉर पर डे, चार्जेस फॉर पर डे बी रुपीज हमने क्या मान लिया है, वाई रुपीज मान लिया है। क्लियर? जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है उसको हमने मान लिया है एक्स रुपीज और जो खाने का पर डे का चार्ज था उसको मान लिया हमने वाई रुपीज। ठीक है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने 20 डेज के 1000 पे किए हैं, तो उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया होगा। क्लियर? और कितने दिन खाना खाया उसने, 1 डे का वाई है तो 20 डेज का 20 वाई। ठीक है? और इन दोनों के मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं, 1000 रुपीज दिए हैं। क्लियर भाई? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। क्लियर? देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन कह रही है कि एक स्टूडेंट बी है जिसने फिक्स चार्ज तो दिया ही है, ठीक है, और 26 डेज के 1 डे का वाई तो 26 डेज का 26 वाई और कितना पे किया है, 1180 रुपीज। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई? अब देखो सेकंड इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से करो चाहे सेकंड से करो, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले। हम मेथड लगा रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर भाई? तो देखो हम एक इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से या फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले। ठीक है? तो इक्वेशन सेकंड से हम कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1180, ये प्लस 26y था, उठ के गया किसका हो गया, माइनस का हो गया। क्लियर भाई? माइनस का हो गया। अब ये x की वैल्यू आ गई है, आपने किस इक्वेशन से फाइंड की है, सेकंड से, तो x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। अगर फर्स्ट से फाइंड करते हो तो सेकंड में पुट कर दो। क्लियर भाई? तो x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड से फाइंड किए, किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। क्लियर? फर्स्ट में पुट कर दो। तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 1180 माइनस 26y। ठीक है? आगे क्या लिखा है, ये तो हमने x की जगह पर रख दिया है, ये वाला नंबर, आगे प्लस है तो प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है, 1000। क्लियर भाई? 1000
1000। क्या बनेगा, देखो ये 1180 है, प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, किसका होगा, प्लस का होगा, उठ के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 26y, ये 20y, लेकिन 26 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो क्या बचेगा यहाँ से, इन दोनों से बचेगा -6y इक्वल टू क्या बन गया भाई 1000। ये 1180 उठ के गया, किसका हो गया, माइनस का 1180। क्या बच गया भाई, -6y इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो क्या बना, y इक्वल टू 180, 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 6 कट कर देंगे तो क्या बनेगा, 6 3 जा 18 और 0, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है 30। क्लियर, y की वैल्यू क्या आ गई है 30। इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर भाई, तो देखो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो देखो फर्स्ट में पुट करते हैं तो x प्लस 20y और y की वैल्यू क्या है 30 है, इक्वल टू क्या लिखा है 1000, तो हम भी 1000 लिख देंगे, ठीक है 1000। क्लियर, तो देखो क्या बना, x प्लस 2 × 3 600 है 600 इक्वल टू 1000। क्लियर, 600 प्लस का नंबर है, उठ के गया, किसका हो गया, माइनस का, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई है 400। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, x की भी और y की भी। क्लियर, तो हमने देखो फिक्स्ड चार्ज क्या मान रखा है, फिक्स्ड चार्जेस क्या मान रखा है भाई, x मान रखा है और x की वैल्यू कितनी आई है 400, तो 400 रुपीज हो गया। क्लियर, और चार्जेस फॉर पर डे क्या मान रखा है हमने, y मान रखा है और y की वैल्यू क्या आई है 30 रुपीज, तो पर डे का चार्ज क्या हो गया है 30 रुपीज हो गया है। क्लियर भाई, ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है जब उसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड इट बिकम 1/4, और वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है when 8 is added to its denominator, यदि उसके हर पद में डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमें पता करनी है कि फ्रैक्शन कौन सी है। क्लियर भाई, तो देखो हमें पता ही नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। क्लियर, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई y हो गया है। क्लियर, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया है y हो गया है। तो बताओ फ्रैक्शन कैसे बना, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, यानी ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है तो x, नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है तो y। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन में x/y में, ठीक है x/y में अगर इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अगर इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। क्लियर, 1/3। तो देखो इसको सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 × x 3x, 3 × -1 -3 इक्वल टू y × 1 y बन गया। ठीक है, y को उठा के इधर लेके आओ और 3 को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा 3x, y उठ के आया किसका हो गया माइनस का, 3 उठ के गया किसका हो गया प्लस का, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर,
अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि अगर उसी फ्रैक्शन में x अपॉन वाई में अगर उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। पहले तो हमने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया था, अब कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1 अपॉन 4। क्लियर? तो देखो इसको भी सोल्व करो। देखो 4 इंटू एक्स 4x और y प्लस 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y प्लस 8 उठ के इधर आएगा, y तो किसका हो जाएगा माइनस का, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? हमें दो कंडीशन से मिली थी, दोनों कंडीशन से हमने अपनी दो इक्वेशन रेडी कर ली है। क्लियर? अब देखो इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन फर्स्ट से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो सेकंड से करते हैं, क्या बनेगा, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4x प्लस का है, उठ के गया किसका हो गया माइनस का, या x की वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस y। आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हमने माइनस का y था उठा के भेज दिया, किसका हो गया प्लस का, ये x की वैल्यू नहीं बची। अब 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू क्या बनी, 8 प्लस y, ये 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 8 प्लस y डिवाइड बाई 4, ये किसकी वैल्यू बन गई, x की वैल्यू बन गई। किस इक्वेशन से बनाई है, सेकंड इक्वेशन से बनाई है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड से बनाई थी तो फर्स्ट में पुट करना है, और फर्स्ट से बनाओगे तो सेकंड में पुट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू, देखो 3 तो है ही 3, ठीक है, और x लिखा है और x की वैल्यू क्या है 8 प्लस वाई डिवाइड बाई 4। क्लियर? आगे क्या लिखा है भाई, 3x माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा है 3। क्लियर? अब देखो सोल्व करो, 8 3 जा 24, क्लियर, प्लस 3 इंटू वाई 3y डिवाइड बाई 4। आगे सोल्व करो, माइनस y, इसके नीचे क्या लगा लेंगे 1 लगा लेंगे, इक्वल हो गया किसके 3 के। क्लियर भाई? तो देखो अब क्या बनेगा, दोनों को प्लस माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर, तो 4 आ गया एलसीएम, 4 डिवाइड बाई 4 1, 24 प्लस 3y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 प्लस 3y। आगे लिखा है माइनस 4 डिवाइड बाई 1 4 मल्टीप्लाई बाई y 4y। क्लियर? आगे लिखा है 3। देखो 4 डिवाइड में है, उठ के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा 24, देखो प्लस 3y माइनस 4y, क्या बचा माइनस y इज इक्वल टू 3 इंटू 4। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, ये 24 उठ के गया, किसका हो गया माइनस 24। तो बताओ माइनस y की वैल्यू क्या बच गई है माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई है। क्लियर? y की वैल्यू क्या हो गई है 12 हो गई है। ठीक है, y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो। तो देखो फर्स्ट में पुट करते हैं, 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू 12 इज इक्वल टू क्या लिखा है भाई 3 इज इक्वल टू 3। तो देखो माइनस 3 उठ के गया, किसका हो गया प्लस का, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 12। क्लियर? अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 12 15 डिवाइड बाई 3, और काट देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी 5 बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई है। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। ठीक है, y की भी आ गई और x की भी आ गई। तो बताओ हमारा फ्रैक्शन क्या है, तो हमारा फ्रैक्शन देखो क्या है भाई, x क्या मान रखा है हमने, x मान रखा है और x की वैल्यू क्या आई है 5, तो ऊपर आ गया 5 डिवाइड बाई y की वैल्यू क्या आई है 12, तो y आ गया 12, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया है 5/12। क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि यस ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, 40 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है, एक टेस्ट में, जबकि उसे 3 मार्क्स मिले हैं सही आंसर के और 1 मार्क्स कट गया है, उसका नेगेटिव मार्किंग हो गई है ना, 1 मार्क्स कट गया है उसके गलत आंसर का। ठीक है,
यानी कि गलत क्वेश्चन करने पर उसका 1 मार्क्स कट गया है और सही आंसर करने पर उसको 3 मार्क्स मिले हैं। क्लियर भाई? ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि उसे सही आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, राइट आंसर के 4 मार्क्स मिलते, ठीक, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और उसके 2 मार्क्स काटे जाते, 2 मार्क्स काटे जाते गलत आंसर के। क्लियर? देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, और यस 50 मार्क्स स्कोर करता। क्लियर? हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन ए टेस्ट, यानी इस पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये हमें बताना है। क्लियर भाई? तो देखो क्या होगा, हमें ना तो सही आंसर का पता है और ना ही गलत आंसर का पता है, तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है, हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। क्लियर भाई? यानी कि जितने भी सही आंसर हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। क्लियर? नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है। यानी जितने उसने गलत क्वेश्चन किए हैं उनको हमने क्या मान लिया है, y, और जितने सही किए हैं उसको हमने मान लिया है x। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे भाई, x गलत भी हो जाएंगे और उसमें सही भी हो जाएंगे, x प्लस y हो जाएंगे। क्लियर भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यस ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स अर्जित किए हैं, है ना, 40 मार्क्स लिए हैं उसने, जबकि उसको सही आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर का 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो देखो, अगर सही आंसर का 3 मार्क्स मिलता है, एक का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मान लो x है, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लो 5 होते, क्लियर, एक का 3 नंबर मिलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल सही मार्क्स के कितने नंबर मिल जाते, 15 नंबर मिल जाते। आ गई बात समझ में, टोटल कितने नंबर मिल जाते, 15। अब वो कह रहा है कि उसको x नंबर मिले हैं, x सही क्वेश्चन किए उसने, लेकिन नंबर कितना मिल रहा है, 3, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उसको सही मार्क्स के 3 नंबर मिलते हैं, तो टोटल सही आंसर उसने कितने किए हैं, x, तो टोटल नंबर कितने आ गए, 3x। आ गई बात समझ में। अब रॉन्ग आंसर उसने y किए हैं, मान लो रॉन्ग आंसर उसने y नहीं 2 किए हैं, 3 किए हैं, 5 किए हैं। अगर 5 किए हैं, ठीक है, और एक का 1 नंबर कटता है तो एक का 1 माइनस होता है, तो कितना कटेगा, -5 नंबर कट जाएगा, है ना। यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को मल्टीप्लाई कर दें उसके मार्क्स से, तो हमारे टोटल नंबर आ जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो देखो, टोटल कितने किए हैं उसने, y, कटेंगे कितने, -1, तो कितना हो जाएगा, -y इज इक्वल टू कितने, अब बताओ टोटल मिलाकर उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 40 मार्क्स लिए हैं। क्लियर भाई? कितने मार्क्स लिए हैं, 40 मार्क्स लिए हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, यदि उसको सही आंसर के 4 मार्क्स मिलते तो टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर x, और एक के मिल कितने रहे हैं, 4, तो कितने हो जाएंगे, 4x। अगर गलत के 2 नंबर कटते तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हैं, y, और एक के कटेंगे कितने, -2, तो कितने हो जाएंगे, -2y, और फिर वो कितने नंबर अर्जित करेगा, कितने नंबर ऑब्टेन करेगा, 50, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर भाई? अब देखो, एक किसी भी इक्वेशन से, फर्स्ट से या सेकंड से, आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। हम मेथड लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? तो देखो, एक वेरिएबल की, तो 4x इज इक्वल टू 50 -2y, ये उठ के गया, किसका हो गया, +2y। क्लियर? x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 + 2y डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखो, ये आपने किस इक्वेशन से फाइंड किए, सेकंड से, तो फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट से फाइंड करते हो तो सेकंड में रखना है, तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई जहां पर भी x है उस x को हटाओ और ये वैल्यू रख दो, 50 + 2y, ठीक है, डिवाइड बाई 4, और आगे क्या बना है भाई, -y
इज इक्वल टू कितना बना है 40। क्लियर। तो देखो क्या बनेगा 3 5 जा 15 यानी बन गया ये 150 प्लस 3 2 जा 6y डिवाइड बाई 4। क्लियर। माइनस y डिवाइड बाई 1 लगा ले इसके नीचे और इक्वल किसके हो जाएगा 40 के। क्लियर। दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, एलसीएम आ गया है 4 डिवाइड बाई 4 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 150 प्लस 6y। क्लियर। 4 को डिवाइड दो 1 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 4y और बीच में साइन किसका है माइनस का, इक्वल हो गया किसके 40 के। देखो ये 4 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या बनेगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या बनेगा ये बनेगा क्या बनेगा भाई 4 इंटू 40, इधर से क्या बना 150 प्लस 6y माइनस 4y 6y माइनस 4y। देखो 150 प्लस 6y माइनस 4y 4 डिवाइड में था इधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या बन गया 40 मल्टीप्लाई 4। क्लियर भाई। तो देखो अब ये 150 प्लस का है, अगर उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यहां से क्या बचेगा 6y माइनस 4y क्या बचता है 2y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 0 150 उठ के गया किसका हो गया माइनस का 150। तो क्या बची भाई y की वैल्यू, y यहां से क्या बचा 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में आ गया और कट करके क्या लगा दिया, कट करके आंसर आ गया हमारा 5। क्लियर। y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है भाई 40। क्या लिखा है 40। अगर ये नंबर उठ के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5। क्लियर। तो देखो x इज इक्वल टू ये क्या बन गया 45 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया और काटने के बाद में क्या बना दिया 15 बना दिया। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई है 15 आ गई है। क्लियर। अब x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 5। क्लियर। तो बताओ नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर क्या मान रखा है हमने x की वैल्यू कितनी आई है 15, तो 15 हो गए। ठीक है। और रॉन्ग आंसर क्या हो गए हैं, रॉन्ग आंसर क्या हो गए हैं भाई, हमने मान रखा है y और y की वैल्यू क्या आई है 5। क्लियर। तो कितने हो गए भाई 5 हो गए। अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं भाई x प्लस वाई, तो 15 प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए भाई 20 हो गए। क्लियर। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल 20 क्वेश्चन थे। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पैलेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है। यानी कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, दो एक पैलेस A है और एक पैलेस B है। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पैलेस A एंड B आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे। यानी कि दो पैलेस हैं A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। यानी कि एक कार A पॉइंट पर है और दूसरी A पैलेस पर है और दूसरी पैलेस B पर है और दोनों सेम टाइम पर ट्रेवल करती हैं। ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है। सेम डायरेक्शन एट डिफरेंस स्पीड, यानी कि अलग अलग स्पीड से अगर ट्रेवल करें, दे मीट इन ए 5 आवर्स, वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है। वो एक दूसरे को 5 घंटे में मिलेंगी। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पैलेस A एंड B आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे। A और B पैलेस हैं जिनके बीच के डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स।
यानी कि एक पैलेस ए पर एक कार है, पैलेस बी पर दूसरी कार है, अगर वो सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से अगर ट्रेवल करती हैं तो दोनों एक दूसरे को 5 आवर्स में 5 घंटे में मिलती हैं। क्लियर भाई? देखो आगे क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर वो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करें, दे मीट इन 1 आवर, एक दूसरे को 1 घंटे में ही मिल जाएंगी। क्लियर? व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, यानी दोनों कारों की स्पीड क्या है हमें पता करना है। क्लियर? लेट तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पैलेस ए। क्लियर? क्या मान ली है भाई? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई? x किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पैलेस बी, ठीक है, और उसकी हमने क्या मान ली है? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? y किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक कार है जो ए पॉइंट से चलेगी, उसकी स्पीड है x किलोमीटर, और दूसरी कार जो है वो पॉइंट बी से चलेगी, उसकी स्पीड मान ली हमने y मान ली है। क्लियर? तो देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या होगा कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा A, दूसरा पॉइंट है हमारा B। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक कार है, क्लियर? यहाँ पर एक कार है, वो कार एक यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों कार्स अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ये कार भी इधर जाए, ये कार भी इधर जाए, और ये कार भी अगर इधर ही जाए, सेम डायरेक्शन में जाती है, तब ये दोनों एक दूसरे को 5 आवर्स में मिलती हैं, ठीक है, 5 घंटे में मिलती है। बताओ 5 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और 5 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो 1 आवर में ए वाली जो कार है 1 आवर में x किलोमीटर जाती है, तो 5 आवर्स में, ठीक है, if the car travel in same direction, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है भाई, ए वाली जो कार है वो कितने 1 आवर में x किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितनी चली जाएगी? 5x किलोमीटर। क्लियर? बताओ कार ए जो थी वो 1 घंटे में 1 आवर में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है? x किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी, तो 5 आवर्स में यहां से कहीं भी जाएगी वो 5 आवर्स में कितनी पहुंच जाएगी? 5x किलोमीटर पहुंच जाएगी। क्लियर भाई? और ऐसे ही दूसरी कार है कौन सी? B। अगर वो 1 आवर्स में y किलोमीटर जाती है तो 5 आवर्स में कितनी चली जाएगी? 5y किलोमीटर। अब देखो अगर x ए वाली कार यहां से चली थी और B वाली कार यहां से चली है, अगर ये कार यहां से यहां पहुंच गई और ये कार चलती हुई ये भी यहां पहुंच गई, ठीक है, दोनों कार यहां पहुंच गई और दोनों यहां पर आकर मिल गई हैं। क्लियर? तो बताओ B वाली कार ने जितना ट्रेवल किया और ए वाली कार ने जितना ट्रेवल किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर का है। कितना है? 100 किलोमीटर का है, क्योंकि जो कार ए थी वो B से 100 किलोमीटर पीछे थी, तो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर दोनों ने इक्वल ट्रेवल किया है। आ गई बात समझ में? तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 किलोमीटर का है। तो 5x ने जो ट्रेवल किया उसमें से अगर 5y ने जो ट्रेवल किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है? 100 किलोमीटर का है। आ गई बात समझ में? इक्वेशन छोटी कर सकते हो, देखो 5 और ये भी 100, 5 से डिविजिबल है, तो क्या बन जाएगा? पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड दे दो तो क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। क्लियर? अगर आप छोटी नहीं बनाते हो तो इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वेशन छोटी हो जाएगी तो कैलकुलेशन इजी होगी। क्लियर भाई? तो ये हमने इक्वेशन बना ली अपनी फर्स्ट। क्लियर? अब देखो इफ द कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन,
डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ अगर कार, अब देखो अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कार ए यहां से ट्रेवल करती है, इधर जाती है, और कार बी इसके अपोजिट इधर आएगी तो इधर आती है, क्लियर। तो ये दोनों 1 आवर में मिल जाती है, 1 घंटे में ये दोनों मिल जाती हैं। तो बताओ 1 घंटे में ये कितना चल के आई, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है y, तो 1 घंटे में कितना चल के आएगी y। ये 1 घंटे में कितना चल के जाएगी x, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है x। तो बताओ 1 घंटे में ये कितना चला x, 1 घंटे में ये कितना चला y, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। अब देखो ये भी यहां से चला, ये भी यहां से चला, इन दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया है, दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर। तो हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों का सम कितना होगा 100 किलोमीटर होगा, क्लियर भाई। क्योंकि ये यहां से चला था और ये यहां से, पहले तो सेम डायरेक्शन में थे तब डिफरेंस देखा था हमने, ठीक है। अभी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी यहां से चला है और ये भी यहां से चला है, और दोनों 1 घंटे के बाद में मिल गए हैं। मान लो यहां आकर ये दोनों मिल गए हैं, 1 घंटा हो गया है, क्लियर। तो बताओ ये कितना चल के आया y किलोमीटर पर आवर, ये कितना चल के आया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों ने कितना ट्रेवल किया 100 किलोमीटर का किया, ठीक है भाई। और ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखो इक्वेशन 2 से या इक्वेशन 1 से आप किसी से भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 100 माइनस y। अब x की वैल्यू को सेकंड से फाइंड किए, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट क्या है भाई, x की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस y, x हटाया और क्या लिख दिया 100 माइनस y, आगे क्या लिखा है माइनस y = 20 क्या बनेगा, देखो 100 प्लस का है, उठ के गया, किसका हो गया माइनस का, माइनस y माइनस 2y = 20 माइनस 100, क्लियर। तो देखो क्या बनेगा भाई, -2y = क्या बन जाएगा 20 माइनस 100 क्या होता है -80, क्लियर। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, y = 80 डिवाइड बाई 2, तो काट देंगे तो कितना बन जाएगा 40। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है 40 आ गई है, क्लियर। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, x नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, किसी में भी करो। x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 40 = 20, क्लियर। -40 उठ के गया, किसका हो गया प्लस का, तो 20 + 40 = 60 डिग्री। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई, सॉरी 60 आ गया है, ठीक है। 20 + 40 60 हो गया, डिग्री नहीं है, क्लियर भाई। तो 20 + 40 = 60। अब देखो अपने x और y क्या मान रखा है, स्पीड ऑफ कार ए स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, यानी ए से जो, बताओ कार ए जो थी हमारी उसकी स्पीड क्या हुई भाई, हमने क्या मान रखी है x, तो x की वैल्यू क्या आई 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और कार बी की जो हुई स्पीड वो हमने क्या मान रखी है y की वैल्यू क्या आई है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इफ यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, यदि उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और उसके ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज दी लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, यानी उसकी लेंथ को और ब्रेड्थ को 3 यूनिट और ब्रेड्थ को अगर 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी उस रेक्टेंगल की डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, ठीक है भाई। तो देखो मान लेते हैं हम, लेट
लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑफ ए रेक्टेंगल हमने क्या मान ली है, x मान ली है, ठीक है। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे, क्लियर। लेंथ हमने मान ली है x और ब्रेड्थ क्या मान ली है, y मान ली है, क्लियर भाई। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, क्लियर, एक्स वाई, ठीक है। x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, क्लियर। x इंटू वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दिया जाए, बताओ उसकी लेंथ है कितनी, x, कम कितनी कर दी जाए, 5 यूनिट्स, ठीक है। और उसकी ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए, बताओ ब्रेड्थ है कितनी, y, बढ़ा कितनी जाए, 3 बढ़ा दी जाए, तो उनका जो एरिया है, उनका जो एरिया है, कौन है एरिया, एक्स वाई, वो कितना रिड्यूस हो जाता है, 9 यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, 9 यूनिट्स कम हो जाता है। सोल्व करो, देखो क्या बनेगा, x को मल्टीप्लाई करो y प्लस 3 से, क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 3, फिर -5 को मल्टीप्लाई करो, -5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, देखो क्या बनेगा भाई, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3 माइनस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई, ये भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा भाई इधर से, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कौन है भाई, -9। ये -15 अगर उठ के उधर गया तो किसका हो गया, +15, तो क्या वैल्यू बन गई, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 हो गया, क्लियर। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, क्लियर भाई। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ को भी इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेड्थ को भी, लेकिन लेंथ है कितनी, x, इंक्रीज कितनी कर दी जाए, 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ है कितनी, y, इंक्रीज कितनी कर दी जाए, 2 यूनिट्स, तो उनका जो एरिया है एक्स वाई वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, कितने स्क्वायर यूनिट्स, 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो x को भी मल्टीप्लाई कर दो y प्लस 2 से, और y 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, x y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 2, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई प्लस 67, देखो क्या हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है भाई, 67, प्लस का 6 है, ये प्लस का 6 से उठ के इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो क्या वैल्यू बच गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो, एलिमिनेशन से सोल्व करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो क्या है भाई, ये है 2x इज इक्वल टू, देखो 61, ये प्लस 3y था, उठ के इधर गया, किसका हो गया, -3y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 61 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, तो क्या बनेगा भाई, इधर से क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि भाई पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। देखो ये किससे फाइंड की थी आपने, ये वैल्यू x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से फाइंड की है, तो फर्स्ट में पुट करनी है, फर्स्ट से फाइंड करते हो तो सेकंड में पुट करनी है, क्लियर। तो फर्स्ट में पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5y, तो 3 तो है ही, x की वैल्यू क्या है, 61 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये तो बन गया आपका 3x माइनस 5y माइनस
5y इज इक्वल टू 6। क्लियर? देखो मल्टीप्लाई करो, 61 इंटू 3 क्या होता है 183, 3 इंटू 3 9y, ठीक है, डिवाइड बाई कौन है 2 है, माइनस 5y डिवाइड बाई 1 लगा लेंगे इज इक्वल टू 6। क्लियर? देखो दोनों कैल्शियम लो, दोनों कैल्शियम क्या आ गया भाई, दोनों कैल्शियम आ गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर के साथ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 183 माइनस 9y रह जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 2, मल्टीप्लाई बाई 5y 10y हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 6 हो गया। 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर से क्या बचेगा 183 माइनस 9y माइनस 10y माइनस 19y इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो माइनस 19y इज इक्वल टू 12। ये देखो 183 प्लस का है, उठ के गया किसका हो गया माइनस का, तो क्या बचा माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 171, 19 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया और काटने के बाद में क्या बना दी वैल्यू 9 बना दी है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है भाई 9 आ गई है। क्लियर? अब y की वैल्यू को, आप y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, किसी में भी पुट कर सकते हो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू क्या आई है 9 आई है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा है 6 लिखा है। क्लियर? इज इक्वल टू 6 है, तो क्या बनेगा 3x माइनस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 6, तो 3x 6 माइनस 45 उठ के गया किसका हो गया प्लस का हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3, तो काट देंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 17। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई है 17 आ गई है। क्लियर? अब x की वैल्यू भी हो गई और y की वैल्यू भी हो गई। बताओ हमारे रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, रेक्टेंगल की लेंथ हमने क्या मान रखी है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्लियर? और y और ब्रेड्थ हमने क्या मान रखी है y, तो ब्रेड्थ हमने y मान रखी है और y की वैल्यू क्या आई है 9, तो ब्रेड्थ क्या हो गई है 9 हो गई है। क्लियर भाई? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है भाई? थैंक यू।